कुछ क्लियर होगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। चलें जी, स्ट्रेस को मैं थोड़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। Stress is a part of which gives a sense do not give complete sense। फ्रेज हमें सेंस तो देता है लेकिन हमें नामुकम्मल सेंस देता है। तो हम उसको क्या कहेंगे? फ्रेज। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल बताया था, दे कॉल्ड मी इन द क्लास। अब ये जो पार्ट होगा, अब देखें मैंने आपको कल असाइनमेंट दी थी, लेकिन काफी लड़कों ने ना उस चीज को समझा ही नहीं। मैंने सिंपल जो है वो भी भेजा था आपको ग्रुप में कि भाई इस तरह असाइनमेंट करनी है। और असाइनमेंट किसी भी स्टूडेंट ने जमा नहीं करवाई। एक दो लड़कों ने भेजी है लेकिन वो भी उनको पता नहीं चला किस तरह जमा करवाना है। मैंने ये कहा था सेंटेंस लिखना है, उसके बाद आपने नीचे मेंशन करना है कि फ्रेज कौन सा है। अब मुझे किससे पता चलेगी फ्रेज कौन सा है और आपकी आपने क्या समझा है फ्रेज से? तो यहाँ पे आपने फ्रेज लिखना था कि ये जो पार्ट है ये फ्रेज का है। लड़कों ने पूरा सेंटेंस लिखा है, कंप्लीट सेंटेंस लिखा है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको ये चीज समझ आई है कि नहीं आई? ठीक है। अच्छा जी, दूसरा सेंटेंस। ये माई बंद करते हैं आप, इसका माई बंद और खैर आप अपना माई। आफ्टर द आफ्टर द क्लास, यहाँ पे ये जो फ्रेज, ये फ्रेज होगा। ठीक है, ये चीज हम निकाल दें, कोई सेंस नहीं निकलता। सेंस निकलता भी है तो कंप्लीट सेंस नहीं निकलता। ठीक है, इस तरह के जो भी सेंटेंसेस है आप बनाते जाएंगे, हम उसको फ्रेज करें। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरा टॉपिक। चलें जी, हम पढ़ते हैं आज क्लास पढ़ते हैं। क्लास आपने सुना होगा। आज हम उसकी थोड़ी डेफिनेशन करते हैं। इसको ज़्यादा हम डीप में नहीं लेके जाएंगे। क्लास में जो है थोड़ा उसके उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसके बारे में देखते हैं ये कितने टाइप्स होते हैं क्लासेस के।
और जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें हम बताएंगे आपको कि फर्दर उसके जो ज्यादा पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, देखिए हम क्लास को ना किस तरह डिफाइन करेंगे, अब आप खुद डेफिनेशन बना लेंगे। अच्छा मैम, मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ, बल्कि लाउडली बोलता हूँ। अभी मेरी आवाज ठीक आ रही है मैम? ठीक है मैम, मैं थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए ना स्लो बोल रहा था। चलें जी, क्लास हम किस तरह डिफाइन करेंगे क्लास को। अगर हम एक बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन में इसको हम डिफाइन करें, हम इसको कहेंगे सच ग्रुप such a group of words which forms part of a sentence and contains subject and predicate is called class। मैं दोबारा डेफिनेशन रिपीट करता हूँ, ठीक है। क्लास हम किसको कहते हैं? क्लास हम उसको कहते हैं such a group of words, लफ्जों का मजमूआ, which forms a part of a sentence, जो एक जुमले का हिस्सा हो, हिस्सा बनने या हिस्सा हो, and contains subject and predicate is called clause। ये तीन चीजों पे आप ध्यान दें थोड़ा, आपको डेफिनेशन समझ आ जाएगी। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पार्ट ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, तीन चीजें हैं। कौन सी? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पार्ट ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। Such a group of words which forms part of sentence and contains subject and predicate is called clause। चलो जी, हम इधर लिखते हैं, इधर लिखते हैं बल्कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब हमने पढ़ा था कि सेंटेंस किसको कहते हैं? जो कंप्लीट सेंस दो, सेंस दे या कंप्लीट मीनिंग दे। ठीक है, तो कंप्लीट मीनिंग इटसेल्फ कह सकते हैं, कंप्लीट मीनिंग इटसेल्फ। थर्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन। कह सकते हैं हम सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट भी कह सकते हैं हम, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस पे बेस्ड है क्लास। दरअसल जो क्लास है ना, क्लास पार्ट है एक सेंटेंस का।
अगर सिंपल वर्ड्स में मैं कह दूं कि क्लास क्या है, क्लास एक सेंटेंस का एक पार्ट है। चलेंगे एग्जांपल लेते हैं हम। अब ये देखें, एक सेंटेंस मैंने बना दिया है, ठीक है। आई इनवाइटेड हर वेयर एवर शी लाइक, ठीक है। या दूसरा हम सेंटेंस कर लेते हैं। They can enjoy whatsoever they wish। हमने पढ़ा था, ये एक सेंटेंस है, दे कैन एंजॉय। अब सेंटेंस आपने पढ़ा था, सेंटेंस क्या होता है, जिसमें आपका सब्जेक्ट वर्ब हो या उसके साथ ऑब्जेक्ट भी हो, ठीक है। ना भी हो तो वो सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। तो ये देखें, दे कैन एंजॉय वॉट एवर दे विश, ये पार्ट, वॉट whatsoever they wish। अब इस चीज को हम निकाल दें तो ये सेंस देगा, नहीं देगा। क्या भाई, whatsoever they wish नहीं देगा, ठीक है। ये देखें, they can enjoy, ये हमें कंप्लीट सेंस दिया। अब देखें क्लास में ये चीजें आपको स्लोली आपको ये चीजें समझ आती ही जाएंगी, ठीक है। अभी आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी कि कुछ चीजें आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन डोंट वरी, हम क्लास के लिए ना पूरी क्लास एक पूरी रखेंगे। क्लास के लिए हम पूरी क्लास रखेंगे। चलें, क्लास के दो टाइप्स होते हैं। एक इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लास, दूसरा डिपेंडेंट क्लास, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लास को हम दूसरा क्या कहते हैं, मेन क्लास। सेंटेंस में ये क्लास होते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस होता है, उसमें क्लासेस होते हैं। तो क्लासेस की दो टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास को हम मेन क्लास कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास को हम मेन क्लास कहते हैं, और
प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। और इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लास को हम क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट क्लास। अच्छा जी, मैंने क्या बताया? क्लास की दो टाइप्स, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट को हम दूसरा क्या कहते हैं? मेन क्लास या प्रिंसिपल क्लास। सेकंड डिपेंडेंट क्लास, सब ऑर्डिनेट क्लास। डिपेंडेंट क्लास को और क्या कहते हैं? सब ऑर्डिनेट क्लास। चलें जी, हम अभी सेंटेंस से देखते हैं। हमने एक सेंटेंस बनाया ऊपर, वहां पे आपने देखा, वहां पे मैंने लिखा था आई इनवाइटेड हर वेयर एवर शी लाइक। ये मैंने सेंटेंस लिखा। अब देखें, इनवाइटेड हर, इसको मैं अंडरलाइन कर लूं। ये सेंटेंस को आप अगर अलग इस सेंटेंस इस पार्ट से अलग रखेंगे तो ये वो ही बात होगी जिस तरह हमने फ्रेज में बात की थी, आपको याद होगा। ठीक है, आई इनवाइटेड हर, तो ये इसका सेंस निकल रहा है। ठीक है, इसकी मीनिंग मुकम्मल निकल रही है। ठीक है, अगर इसको हम छोड़ के इस करें, वेयर एवर शी लाइक, क्या भाई वेयर एवर शी लाइक, क्या सेंस ही नहीं निकलता, पूरी मीनिंग ही नहीं दे रही। तो ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट प्लस, ये आपका हो गया डिपेंडेंट क्लास। मेन या प्रिंसिपल क्लास, ये आपका सबऑर्डिनेट। डिपेंडेंट को और क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट क्लास। यहाँ तक आपको चीजें समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई, कोई कंफ्यूजन है, तो मैं आपको बस 2 मिनट के अंदर आपको कहता हूँ, तो आप वहाँ कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं ना। आई थिंक इतना काफी है आज के लिए। तो मुझे कोई काम है, कहीं जाना भी है, इसलिए मैंने जो क्लास है वो पहले रखवा लिया आपसे, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, कुछ ना कुछ आप सीखें आज। आवाज तो क्लियर आ रही थी ना? आवाज आ रही है? ये सारी चीजें आपको समझ आ रही थी? काइंडली मुझे चैट में बताते हैं। नहीं आ रही थी तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, क्लास आपको समझ आ गया, क्लास के टाइप्स आपको समझ आ गए, सेंटेंस आपको समझ आ गए। अच्छा काशिफ, ठीक है। चले मैं रिपीट कर देता हूँ, रिपीट कर। चले, हमने ये देखे ना, हमने पढ़ा क्लास क्या है। चले जी, क्लास क्या है? क्लास मैं आपको बता दूं, क्लास एक पार्ट है सेंटेंस का। ठीक है, सेंटेंस का एक पार्ट होता है। हम आगे थोड़े जाएंगे, क्लास को जब हम डिफाइन करेंगे, क्लास के बाद हम पढ़ेंगे कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, तो और आपकी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अब आपको मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि क्लास होता क्या है।
और उसके टाइप्स बता रहा हूँ। फिलहाल इतनी हमारी क्लास चलेगी। क्लास क्या होता है? क्लास मैंने आपको जिस तरह बताया, सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which forms part of sentence and contains subject and predicate is called class. तीन चीजें आपने याद रखनी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस की जगह पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो कंप्लीट मीनिंग और दे अपनी कंप्लीट मीनिंग इटसेल्फ, कंप्लीट सेंस निकाले बाय इटसेल्फ, ठीक है। और लास्ट में आपका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको मैंने पीछे पढ़ा दिया है, आपको समझ आ गई होगी चीजें कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन हो उसमें, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब होना लाजमी है, ठीक है। अब देखें, आपको मैंने आगे एग्जांपल दिया है, ये देखें, इस पे ध्यान दे, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करें। ये देखो, सब्जेक्ट है इसमें, वर्ब है इसमें, तो होगी ना क्लियर चीजें। सब्जेक्ट वर्ब है, इट मींस सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट है, ये चीज भी कंबाइन कर लेंगे आप, ठीक है। चीजें समझ आ रही है ना? अब ये देखें, whatsoever they wish, सब्जेक्ट है, वर्ब, इसका आप टेंशन ना लो फिलहाल, ये चीजों को ना टेंशन ना लो फिलहाल, ये आगे चलेंगे हम, ये हम आगे पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव क्लास क्या होता है, ठीक है। एडवर्ब क्लास क्या होती है, नाउन क्लास क्या होती है, ये सारी चीजें उसमें आपको समझ आ जाएंगी कि ये यहाँ पे क्यों हो रहा है, इस सेंटेंस के साथ ये चीजें, ये क्यों इधर क्लास लग रही है। यहाँ तक आपको चीजें समझ आ गई हैं। ये देखिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया ना, सब्जेक्ट वर्ब आ गया इसमें, ये चीजें आपको समझ आ रही हैं, ठीक है। अगर आ रही है तो आप मुझे बताएं, नहीं तो दोबारा मैं रुक जाता हूँ। काशिफ, आपको वो आवाज मेरी अभी भी नहीं आ रही? शुक्र है। चले जी, क्लास। क्लास की हमने टाइप्स आपको बताई, टाइप्स कितनी है? दो टाइप्स है, इंडिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास को हम और क्या कहते हैं? मेन क्लास या प्रिंसिपल क्लास। सेकंड, डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास में क्या आ जाता है? सबऑर्डिनेट क्लास। डिपेंडेंट क्लास को हम और क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट क्लास, ठीक है। अब ये सेंटेंस आपने पहले देखा, आई इनवाइटेड हर व्हाट एवर शी लाइक, ठीक है। अब ये व्हाट एवर शी लाइक, लाइक्स आर लाइक्स, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? ये आपका डिपेंडेंट क्लास होगा, ये डिपेंड कर रहा है इस सेंटेंस पे। ये ये अलग रह सकता है, ठीक है, ये अलग इसके सिवा नहीं रह सकती, ठीक है। समझ आ रही है? भाई मैंने किसने सवाल किया ये? एक मिनट। आजाद भाई सुने, फ्रेज में आपका सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, ठीक है। आपको मैंने बताया था, दे कॉल मी इन द क्लास, इन द क्लास में आप मुझे बताएं सब्जेक्ट और इसमें वर्ब किधर है? नहीं है। क्लास में क्या है? डिपेंडेंट क्लास में क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब है। डेफिनेशन तो देखें ना, डेफिनेशन क्या बता रही है। डिपेंडेंट क्लास में हमारा क्या होगा? क्लास में ओवरऑल है क्या, उसमें क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। फ्रेज में और इसमें क्लास में यही तो फर्क है कि जो क्लास है उसमें आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आ जाता है,
और उसमें फ्रेज में जो है वो सब्जेक्ट वो नहीं होता उसका, तो एक सेंटेंस में ही होता है फ्रेज। अब ये देखो, ये देख लो, दे कॉल्ड मी इन द क्लास। अब मुझे बताएं इधर कहाँ है सब्जेक्ट, कहाँ है वर्ब? नहीं है ना। ही केम आफ्टर, आफ्टर द क्लास, मुझे बताएं कहाँ पे? नहीं है ना। वर्ब है इधर कोई इस पार्ट में? नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट इधर नहीं है। तो यही तो फर्क है फ्रेज और क्लास में। ठीक है, चीजें समझ आ रही है ना? आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। मैं सिंपल करके ना चीजें आपको समझा रहा हूँ। बिल्कुल। क्लास मैंने आपको डिफाइन कर दिया क्या क्लास। अब ये देखें, वेयर एवर शी लाइक्स, ठीक है। ये वेयर एवर शी लाइक्स अकेला नहीं रह सकता, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास ऑन इंडिपेंडेंट, आजाद नहीं रह सकता ये, इस पे डिपेंड रहेगा इंडिपेंडेंट क्लास। अभी ये इसकी कॉम्बिनेशन बना के ये आगे एक सेंटेंस बनाएगा, एक पूरा क्लास बनाएगा। ठीक है, ये देखो, वॉट एवर दे विश, वॉट एवर whatsoever they wish, whatsoever they wish अकेला नहीं रह सकता, इसको इसके साथ कॉम्बिनेशन करनी पड़ेगी। दे कैन एंजॉय, अब ये इसके साथ, अगर ये हम इसको आजाद रखें, इंडिपेंडेंट, हम इसीलिए तो हम इसको कह रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट क्यों है, कि हम इसको कहीं भी फेंक दें, कहीं भी लिखें, ये आपका आजाद रह सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होगा। ठीक है, और आपको कोई, ठीक है मैम रजा, ठीक है, ये अगर कोई क्वेश्चन हो आपको तो अभी पूछ सकते हैं जल्दी जल्दी। आज का यही होगा, तो आप, आपकी जो असाइनमेंट आ गई, आज की जो असाइनमेंट होगी वो आपने सेंटेंसेस बनाना है। ठीक है, क्लासेस बनाना है, क्लासेस बना